दोस्तों एलन मस्क को हम सब जानते हैं, वो टेस्ला के मालिक है जो गाड़ियों का निर्माण करती है और साथ में ही कुछ वक्त पहले उन्होंने ट्विटर को खरीदा और उसका नाम एक्स रख दिया। जी, वही एलन मस्क है जिनकी एक कंपनी है न्यूरोलिंक। उसने इंसान के दिमाग में एक ऐसी चिप लगाई है जिसके माध्यम से कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने किसी एक्सीडेंट में अपना दिमागी और शरीर का संतुलन खोया हो या फिर किसी को पैरालाइसिस मतलब कोई लकवाग्रस्त है, तो वैसे इंसानों को इस चिप के माध्यम से बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, ऐसा एलन मस्क का कहना है। क्योंकि ये चिप्स वैसे ही काम करेगी जैसे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स काम करते हैं वैसे ही। दोस्तों बहुत वक्त से इस चिप का शोध चल रहा था बंदरों पर, लेकिन बंदरों के ऊपर कामयाब होने के बाद सितंबर 2023 में एलन मस्क को इंसान के ऊपर इस चिप का प्रयोग करने की अनुमति मिल चुकी है और उसका पहला रुझान भी आ चुका है। दोस्तों एक व्यक्ति है जिनका नाम है नोलैन अर्बोथ, उन पर इनका पहला ट्रायल हो चुका है और एलन मस्क का कहना है कि बहुत ज्यादा हद तक उनको इसमें सफलता भी मिली है। दोस्तों जब से इनकी कंपनी को यह परमिशन मिली है कि आप इंसानों के ऊपर ट्रायल कर सकते हैं, तब से ये न्यूरोलिंक कंपनी इंसानों की भर्ती कर रही है जो इंसान किसी एक्सीडेंट में अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं या फिर किसी वजह से उनको पैरालाइसिस है, ऐसे लोगों को इनकी कंपनी खोज रही है। और दोस्तों इन सब लोगों में ही ये पोलैंड भाई साहब ऐसे व्यक्ति है जिन पर ये ट्रायल किया गया है और बहुत ज्यादा हद तक ये सक्सेस भी हुआ है। दोस्तों ये पोलैंड भाई साहब जिनका करीबन 8 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में इनको दिमाग में चोट लगी थी, जिसकी वजह से इनकी बॉडी किसी भी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, ना तो हाथ हिल रहे थे ना इनके पैर। लेकिन जब से इन पोलैंड भाई साहब के दिमाग में न्यूरोलिंक कंपनी के द्वारा ये चिप लगाई गई है, तब से इनमें काफी सुधार है, काफी पॉजिटिव रिजल्ट इनमें देखने को मिले हैं। और दोस्तों इन्हीं पॉजिटिव रिजल्ट के अंतर्गत इन पोलैंड भाई साहब के द्वारा एक वीडियो शेयर किया जाता है जिसमें ये कंप्यूटर पर चेस गेम खेल रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। और ये वीडियो शेयर करने के साथ साथ इन्होंने लिखा कि ये गेम मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूं क्योंकि उस दुर्घटना में मेरे दिमाग में चोट लगी जिसकी वजह से मेरी बॉडी पूरी लकवे से ग्रसित हो गई, लेकिन मैं इस चिप की बदौलत वापस इस गेम को खेल पा रहा हूं। दोस्तों इतना ही नहीं, इन भाई साहब ने एक ट्विटर पर ट्वीट भी किया है, उसमें लिखा है एक वक्त पर ट्विटर ने मुझे बैन कर दिया था, वो भी एक बोट समझकर, लेकिन अब एक्स और मस्क ने मुझे फिर से परमिशन दी है क्योंकि मैं एक बॉट हूं। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो नोलैंड भाई साहब है इनके दिमाग में जो चिप लगाई गई जिसके माध्यम से ये 8 साल बाद कुछ कर पा रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं या कोई ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन वो ना तो अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना ही अपनी बॉडी के किसी अन्य पार्ट्स का, ना हाथ ना पैर, फिर भी वो गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर पर ऑनलाइन और ट्वीट कर रहे हैं ट्विटर पर। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? दोस्तों यही मुमकिन किया है न्यूरोलिंक ने। लेकिन दोस्तों ये नोलैंड भाई साहब एक जगह बैठे बैठे गेम खेल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं बिना हाथ और पैर के। दोस्तों ये सारा कमाल है दिमाग का, उस चिप का, क्योंकि ये भाई साहब जैसे सोच रहे हैं अपने दिमाग में, उन्हीं सिग्नल के आधार पर ये चिप सामने रखे कंप्यूटर और मोबाइल को निर्देश दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो गेम भी खेल पा रहे हैं और ट्वीट भी कर पा रहे हैं। सिर्फ दिमाग में सोचा और वो चीज हो जाए। जैसे मान लो आप बैठे बैठे ये सोचते हो कि यार मुझे अपने कंप्यूटर से किसी को ईमेल करना है, और आप सोचो किसी XY व्यक्ति का नाम और मेल में क्या जानकारी आपको सेंड करनी है। इतना सोचते ही अगर आपका मेल कंप्यूटर में टाइप हो जाए अपने आप और अगले व्यक्ति को सेंड भी हो जाए, या फिर आप सो रहे हो, सोते सोते सोचो कि कंप्यूटर मेरा दूर रखा है, मोबाइल मेरा दूर रखा है, मुझे किसी व्यक्ति से चैट करनी है, आप सोचो और कंप्यूटर अपने आप टाइप करे और अगले को सेंड कर दे। तो दोस्तों इस चिप का यही कमाल एलन मस्क की कंपनी ने करके दिखाया है, उस व्यक्ति की दिमाग में लगाकर जो 8 सालों से कोई भी प्रतिक्रिया अपनी बॉडी से नहीं कर पा रहा था। दोस्तों इस चिप का जो आकार है वो एक सिक्के जितना है और ये चिप हमारे दिमाग के न्यूरल इंपल्स से सीधी जुड़ी है। और न्यूरोलिंक कंपनी का कहना है कि जैसे जैसे हमें सफलता मिलेगी तो हम कॉस्मेटिक तरीके से, कॉस्मेटिक का वही मतलब है किसी के द्वारा मेकअप करना या मेकअप के द्वारा
ओरिजिनल चीज को ढकना, वही कॉस्मेटिक तरीके से हम बिना दिखने वाले ऐसे कंप्यूटर सर्किट का विकास एक दिमाग में विकसित करेंगे, ताकि कहीं भी आप अगर जाते हो तो अपने उसी ब्रेन सर्किट का उपयोग करके किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल को आप आसानी से चला सकते हैं। दोस्तों, न्यूरोलिंक द्वारा बनाए जा रहे माइक्रोन स्केल थ्रेड्स को दिमाग के उन सेक्टरों में डाला जाएगा जो हमारे शरीर के हर मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, और जो थ्रेड दिमाग में डाले जाएंगे उनमें कई सारे इलेक्ट्रोड होंगे जो आपस में जुड़े होंगे लिंक नाम के एम्प्लॉइड के साथ। दोस्तों, ये इलेक्ट्रोड हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं उनसे जो संकेत प्राप्त करेंगे उनको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में जो चिप लगी होगी उसको भेजेंगे। चिप क्या करेगी? अपने सॉफ्टवेयर को निर्देशित करेगी, और वो सॉफ्टवेयर वैसे ही काम करेगा जैसे हम सोचेंगे। दोस्तों, हम सब लोगों का दिमाग भी इसी आधार पर काम करता है, बस फर्क इतना है कि हमारे दिमाग में जो भी न्यूरॉन्स या कम्युनिकेशन के साधन है वो सारे प्राकृतिक है, या यूं कहे कि ये भगवान की देन है, जबकि मस्तिष्क के द्वारा जो चिप लगाई जा रही है वो मशीनी है। यानी ब्रेन डेड को कम्युनिकेट करने के लिए मस्तिष्क भाई साहब मशीन का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, एक स्वस्थ मानव के दिमाग में 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, और दोस्तों यही न्यूरॉन्स किसी भी सूचना को हमारे दिमाग तक भेजते हैं और दिमाग से वापस उसी सूचना को प्रेषित करते हैं, पढ़ते हैं, भेजते हैं, प्राप्त करते हैं, भेजते हैं। ये न्यूरॉन्स ही है जो दिमाग की सारी गतिविधियों पर कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, एक स्वस्थ मानव जिसके दिमाग में 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, जिनमें एक है डेंड्रोइड जो बाहरी सिग्नल को रिसीव करता है, दूसरा है सोमा जो सिग्नल की प्रोसेसिंग करता है, जैसे कंप्यूटर का प्रोसेसर हमारे द्वारा जो सूचना दी जाती है उसकी गणना करता है, वैसे ही सोमा न्यूरॉन्स उस सूचना की प्रोसेसिंग करता है। और उसके बाद तीसरा है एक्जन जो प्रोसेसिंग सिग्नल को वापस प्रेषित करता है या दिमाग से सिग्नल को भेजता है। दोस्त, न्यूरॉन्स की जितनी भी प्रोसेसिंग हमारे दिमाग में होती है उन सब में इलेक्ट्रिक सिग्नल बहुत अहम है, और इन्हीं सिग्नल की वजह से हम अपने सारे काम कर पाते हैं। दोस्तों, मस्तिष्क भाई साहब की जो चिप है वो इस तरह दिखती है, और इस चिप्स के किसी भी पार्ट्स को अगर किसी ब्रेन-डेड व्यक्ति के दिमाग में अगर स्थापित करना है तो वो काम सिर्फ इनके द्वारा विकसित किया गया रोबोट ही करेगा। किसी भी इसके पार्ट्स को दिमाग में इस्तेमाल एक मानव नहीं कर सकेगा। उसका रीजन ये है कि इस चिप्स के जितने भी पार्ट है वो बहुत छोटे हैं। दूसरा, इसके हर पार्ट्स को इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया है जैसे हमारी चमड़ी का ऊपरी हिस्सा। तो ऐसे छोटे सूक्ष्म पार्ट्स को और इतनी फ्लेक्सिबल चीज को किसी मानव द्वारा दिमाग में स्थापित करना नामुमकिन सा है। इसलिए एक सारा काम इनके द्वारा विकसित किया गया रोबोट उसके द्वारा ही किया जाएगा। दोस्तों, अब एक चीज और है कि मस्तिष्क भाई साहब ने एक चिप तो दिमाग में स्थापित कर दी, उसके सारे पार्ट्स भी स्थापित कर दिए, लेकिन उस चिप को रनिंग में रखने के लिए ऊर्जा कहां से मिलेगी, उसको चार्जिंग कहां से मिलेगा? तो दोस्तों, ये जो चिप है या इसके जो पार्ट्स है उनको ऊर्जा की जरूरत होगी, और इसके लिए इस चिप को चार्ज करने के लिए वही वायरलेस सिस्टम बनाया गया है। वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ इस चिप को चार्ज करना होगा। जैसे कई सारे फोन्स है जिनको वायरलेस के माध्यम से चार्ज किया जाता है, वैसे इस चिप्स को भी वायरलेस के माध्यम से चार्ज किया जाएगा। दोस्तों, एलन मस्क भाई साहब का कहना है कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे हम इस प्रयोग को और अधिक मजबूत और सही साबित करेंगे तो हो सकता है आने वाले वक्त में ना सिर्फ दिमाग से सोचकर कोई व्यक्ति अपना मोबाइल या कंप्यूटर से काम कर सकता है, बल्कि आने वाले वक्त में हाथ पैर भी अपने वो चलाने लग जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।